अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ध्यान समझो जरा इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो, सोलेनोइड पढ़ा भी हम लोगों ने। सोलेनोइड में हमने तुमको पढ़ाया है कि एक कोर है वुड की या प्लास्टिक की, इसके ऊपर हमने ये वायर, कॉपर वायर को कॉइल किया, इंसुलेटेड कॉपर। ये यहाँ पे सेल लगा दिया, स्विच लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। बस सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें जो ये कोर पड़ी है सिलेंडर की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक फिक्स होता है। दिस इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। सोलेनोइड में वुड, प्लास्टिक या कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो अंदर कोर पड़ी है, जिसके ऊपर हमने तार को कॉइल किया है, दिस कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन वही होता है जिसकी नेल वेल बनती है, जो कील होती है, कीलें काटते हैं, वो सॉफ्ट आयरन होता है, इजीली कट जाता है। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया जाता है, हालांकि ये 12th का टॉपिक है। इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, क्या इतना नहीं तुम लोग पढ़ना है। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंडेंस कर लेता है, एक पास कर लेगा, और एक पास जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है तो और स्ट्रांग बन जाता है मैग्नेट, मतलब इसकी पावर सोलेनोइड से और ज्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर सोलेनोइड से और ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमने कोर किसकी ली है, सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, फील्ड लाइंस को कंडेंस करता है, जिससे कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और बढ़ सकती है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन है कि व्हेन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, लिखिए, when an insulated copper wire is coiled around soft iron core, then soft iron core and electric current pass through it, then it produce strong magnetic field. This is known as electromagnet. This is known as electromagnet. ठीक है, वही सोलेनोइड है और कुछ नहीं है, बस हमने अंदर की क्या चेंज की है, कोर चेंज की है। अगर सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को कॉइल करें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो ये स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर अगर किसी मैग्नेट के ऊपर ना फिर दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे।
तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन समझ में आ गई। बिल्कुल वही चीज जैसे हमने पढ़ाया तुमको, डायग्राम बना लेना इस तरह और सॉफ्ट करंट कोड लिख लेना। कोड का है कि ये सॉफ्ट करंट। हाँ, अब ये लिख लिया, डेफिनेशन लिख ली। अब जैसे सोलेनोइड में हमने तुमको पढ़ाया है कि सोलेनोइड की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट या बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। बिल्कुल सेम वही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट में अप्लाई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। लिख लीजिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ strength of electromagnet can be increased by number 1, वही चीज लिख दो, by increasing the value of current, by increasing the value of current। दूसरा लिख लो, by increasing the number of turns, by increasing the number of turns of insulated copper wire। सेम चीज यहाँ अप्लाई होगी जो सोलेनोइड में अप्लाई। सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सिर्फ अंतर इतना है कि वहां कोर प्लास्टिक या वुड की थी या कुछ नहीं था, यहाँ पे अंदर जो कोर पड़ी है वो काहे की बनी है, सॉफ्ट आयरन से क्या हुआ कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंडेंस करता है, अपनी तरफ खींचता है। बस इतना नहीं। अब देखो हमने तुमको ये पढ़ाया है कि बिल्कुल सेम ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बार मैग्नेट का था वही सोलेनोइड का होता है, वही सोलेनोइड का होता है। अब बार मैग्नेट में देखो बेटा, तुम लोगों को पता है कि एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा तो है नहीं। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है? इसके लिए एक रूल बनाया गया एंड दिस रूल इज नोन एज क्लॉक फेस रूल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक फेस रूल। ये डिलीट कर दें। सर जैसे सोलेनोइड जो होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये नहीं करता है? अबे बताया तो, करता है, सेम चीज है ये, और इसकी पावर बढ़ गई। उसकी कम होती है, यहाँ सॉफ्ट एंड लगा दिया अंदर और पावर बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, अरे इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है कि बड़े बड़े बॉक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से लिफ्ट किए जाते हैं। अभी हम इसकी जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कहाँ यूज होता है, तो ये जो क्रेन्स होती है बहुत बड़ी बड़ी, जो लार्ज शिप पे जो लोडिंग अनलोडिंग होती है, वहाँ क्रेन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। कैसे यूज होता है ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने जाना है, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल। अब देखो इसको ध्यान से समझो जरा। जैसे मान लो एक ये वायर है, ये कोर के ऊपर हमने इसको कॉइल कर दिया। जरा कोई दूसरे कलर का पेन,
ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, इसके ऊपर ये हमने तार इंसुलेटेड कॉपर वायर को कॉइल किया। अब ये मैंने तुम्हारी तरफ कर दिया है, देखना सब लोग देखना ध्यान से, तुम्हारी तरफ है बाबूजी। अब ये बैटरी का पॉजिटिव इसमें जोड़ा मैंने, करंट चली गई ऐसे, ऊपर पिन के ऊपर जाके किधर घूम गई, इधर उधर घूमी, देखो ऐसे जाके ऐसे घूमा, तो किस तरफ घुमा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, अब दो करंट तुम्हारी तरफ आए, तो अगर हमें पोलैरिटी पता करनी है तो सोलेनोइड को अपनी तरफ घुमाओ और देखो करंट क्लॉकवाइज चल रही है कि एंटी क्लॉकवाइज। इतना बात समझ में आई? अब देखो अगर क्लॉक होगी तो क्या होगा, एंटी क्लॉक होगी तो क्या होगा, समझो। जैसे मैंने ये बनाया, मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो देखो मैंने ये कौन सा लेटर बनाया है, ये कौन सा लेटर बनाया है, एन। एन का मतलब नॉर्थ पोल, इसका मतलब जिधर करंट एंटी क्लॉकवाइज थी वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। बस इतनी बात। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज, द फेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन विच द करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, दिस फेस बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। ये फेस किस तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं, देखो करंट अगर मान लो क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे, करंट क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज करंट। अब देखो ये हम अंदर कौन सा लेटर बना रहे हैं, ये देखिए, इसका मतलब एस का मतलब साउथ पोल। इसका मतलब द फेस ऑफ द सोलेनोइड, फेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन विच द करंट इज क्लॉकवाइज, इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका साउथ पोल की दोनों डायग्राम बनाओ, फिर हम लिखवा रहे हैं। ये साउथ पोल हो गए, दोनों डायग्राम बनाओ फिर हम लिखवा रहे हैं इसका स्टेटमेंट, जल्दी से बनाओ। बिल्कुल इसी तरह लेटर बनाना ताकि ध्यान रहे कि नॉर्थ इधर, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो वाला फेस नॉर्थ पोल, जिधर करंट क्लॉकवाइज होगी वो वाला फेस साउथ पोल। दिस इज द क्लॉक फेस रूल। ठीक है, अब लिख लो फिर लिखवा दे रहे हैं इसका स्टेटमेंट हम। समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को गर्ल्स, तुमको नहीं देखा? लिखो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, according to this rule, according